नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं द सीजी खबर। एक बड़ी घटना निकलकर सामने में आई थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर के लिए बड़ी घटना थी। वो घटना ये थी कि छत्तीसगढ़ के एक गांव समोदा में हो रही है अफीम की खेती। हमने ही सबसे पहले उस खबर को ब्रेक किया था, पर आज हम फिर से उस स्थल पे मौजूद हैं और आपको ये बताने के लिए कि कल से लेकर आज तक में क्या अपडेट हुआ है, क्या बातें जांच में सामने में आई हैं और अब तक आरोप के आधार पर कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, पूछताछ की जा रही है। सारी बातें आप बताएंगे। हमारे साथ में एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा हैं, जो कि कल से इस जगह पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या अपडेट अब इस प्रकरण में आया है। सर, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या क्या चीजें अब तक कल से सामने आया है? कल से हम यहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि एनडीपीएस की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, तो प्रक्रियागत कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि एनसीबी की टीम है, आबकारी की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, फसल वाली टीम है। सारी टीम अपनी अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं और यहाँ पे हम जो प्रारंभिक जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ खेत में काम करने वाला राजस्थान का एक युवक है, वो उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। उनको नोटिस दिया गया है कि वो किस प्रकार से इस प्रकार की फसल उगाए हुए हैं, क्योंकि ये पूर्णतः प्रतिबंधित है छत्तीसगढ़ में। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत हमारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर, एक बात ऐसे सामने में आई कि रेगा अधिया में खेत दिया हुआ है, तो क्या उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट सामने में आए क्या? नहीं, उससे संबंधित अभी कोई डॉक्यूमेंट हम पेश नहीं किया गया है। मौखिक रूप से बताया जा रहा है, जो खेत की मालकिन है उनके द्वारा ये बातें बताई जा रही है कि जो खेत है, और क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि वो बहुत समय से इधर नहीं आई है, लंबे समय से वो खेत वगैरह में नहीं आई है। तो कौन इसमें काम कर रहा था, कौन कौन वास्तविक रूप से ये सब किया है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे बाजू वाले खेत में प्रथम दृष्टि आया कि विनायक ताम्रकर नाम का व्यक्ति जो है, उनके द्वारा ये सब चीज़ें रेग वगैरह का देख के कार्रवाई की वो किया जा रहा था। तो उनको भी नोटिस दिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कल ये विषय सामने आ रहा था सर कि लगभग 1 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास में ये खेती है। कुछ जगह बड़ी है क्या? अभी हमने जब जांच करना शुरू किया, हमारे पूरी टीम लगी हुई थी जांच करने के लिए, तो जब जांच करना शुरू किया तो ये काफ़ी बड़ा एरिया हमको निकल के सामने आया। लगभग 6.5 एकड़ के एरिया में जो भुट्टा और अन्य फसल लगे, उनके बीच में इनको बोया गया है। तो आगे वो सब चीज़ें की जा रही है। सर, इसमें कार्रवाई जो होती है तो क्या क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है, किस प्रकार के इसमें प्रावधान रहते हैं? इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें अलग अलग सजा का प्रावधान है, क्योंकि ये तो पूरा बड़ा मामला है और व्यावसायिक उत्पादन दिख रहा है, तो उसी हिसाब से एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर सर देखा जाए तो अब क्या क्या कार्रवाई बच गई है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं? अभी जो कार्रवाई है, प्रक्रियागत कार्रवाई ही बचा हुआ है, बाकी चीज़ें हो गई है। अभी हम जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे एक तहरीर भेजे हैं, उनकी उपस्थिति में भी जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होगी। उसके बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये सारी बड़ी जानकारियां, ये बड़ा अपडेट था कल से आज तक में क्या क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या क्या प्रगति हुई है। जैसा कि आपने सुना, कुछ बातें आपको विशेष में बता दूं कि पहली बात तो ये, कल सामने जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, सबसे पहले हमारी टीम यहाँ पहुंची थी और हमने पाया था, जो हमने देखा था स्थान पे, कि लगभग 1 से 1.5 एकड़ का वो क्षेत्र हमें दिख रहा था। पर अब जो जांच हुई है, पता चला है जांच के बाद में कि लगभग 7 से 7.5 एकड़ तक में ये खेती फैली हुई थी। इसके अलावा अब जो बातें जांच में सामने आई है, वो विशेष बात ये है कि जिनका वो खेत है, उसकी जो भूस्वामी है, वो रायपुर में रहने वाली है, फिलहाल वो उत्तराखंड में है। नोटिस दे दिया गया है, उनको भी बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस जगह से वो रास्ता उस खेत की ओर जाता है, वो विनायक ताम्रकार का है, उन्हें भी पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया हुआ है। आगे की प्रक्रिया जारी है और जैसी बातें कही कि शायद मजिस्ट्रेट भी यहां पहुंचने वाले हैं। फिलहाल एक बड़ी बात ये, इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति भी चरम पर आ गई है। अभी थोड़ी देर बाद यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के कुछ नेता यहां पर पहुंच गए हैं। चूंकि ये मामला भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसमें जमकर राजनीति भी करने के मूड में दिख रही है। फिलहाल इसमें और क्या अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें, खासकर इस प्रकरण के लिए जुड़े रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।